नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामलाल जांगीर। स्वागत कर रहा हूं आपके अपने YouTube चैनल नेटवर्क अकेडमी पे। दोस्तों, आज अपन एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। ये टॉपिक अपना रहेगा नेतृत्व से संबंधित, लीडरशिप से संबंधित ये अपना टॉपिक रहेगा। और इनसे इस टॉपिक में से शिक्षण अभिक्षमता या फिर जो पीटीटी या फिर अन्य टेट के एग्जाम होते हैं, सीटेट वगैरह, उनके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। नेट के एग्जाम में भी यहाँ तक कि प्रश्न पूछे जाते हैं नेतृत्व से। तो नेतृत्व के प्रकार, पक्ष, अर्थ और इनके नेतृत्व के गुणों से संबंधित अपन आज की इस वीडियो में पूरी चर्चा करेंगे। नेतृत्व का अर्थ क्या है, नेतृत्व के प्रकार कौन कौन से हैं और नेतृत्व में नेतृत्व के अच्छे नेतृत्व के गुण कौन कौन से हैं। पहली बात दोस्तों यह है कि नेतृत्व से संबंधित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। तो एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आप कक्षा अध्यापक हैं और आपके कक्षा में कक्षा प्रतिनिधि या फिर कक्षा का मॉनिटर किसी छात्र को नियुक्त करना, तो आप कौन से विद्यार्थी को नियुक्त करेंगे। या फिर नेतृत्व के प्रकार से संबंधित भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसी एक प्रभावशाली बालक जो कि कक्षा में शारीरिक रूप से हष्टपुष्ट है और उसका प्रभाव है, दबाव है कक्षा में, और सभी विद्यार्थियों को वो अपने दबाव से, प्रबोधों से क्या कर सकता है, शांत कर सकता है, उनको समझा सकता है। तो ये नेतृत्व का कौन सा प्रकार हुआ। और अन्य प्रकार से भी प्रश्न है वो पूछे जा सकते हैं। ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि आप विद्यालय में जैसे ही आपका पदस्थापन पहली बार हुआ तो आपको संस्था प्रदान का दायित्व दे दिया गया, तो आप किस प्रकार से नेतृत्व करेंगे, अन्य स्टाफ के साथ में आपका व्यवहार है वो कैसा होगा। या फिर ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि आपको किसी शैक्षणिक दल भ्रमण का नेतृत्व प्रदान किया जाएगा या फिर किया जाता है, तो फिर आप में कौन कौन सी विशेषता होनी चाहिए और अन्य लोगों के साथ में आपका व्यवहार है वो कैसा होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे प्रश्न है वो आपसे पूछे जा सकते हैं नेतृत्व के टॉपिक से। तो आज का अपना जो ये टॉपिक रहेगा नेतृत्व, लीडरशिप। दोस्तों, नेतृत्व किसी भी संस्थान समूह या फिर किसी निजी कंपनी या फिर सरकारी कंपनी, संस्था, समूह, उनकी सफलता और असफलता के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है। कोई भी समूह या संस्थान आगे बढ़ रही है तो वो नेतृत्व के अच्छे नेतृत्व की वजह से आगे बढ़ रही है। और कोई भी संस्थान, समूह आगे नहीं बढ़ रहा है, यदि असफल हो रहा है, तो इनकी भी वजह क्या है, नेतृत्व है। नेतृत्व में परिवर्तन की आवश्यकता है यदि वो समूह आगे नहीं बढ़ रहा है तो नेतृत्व से संबंधित आज अपन नेतृत्व का अर्थ क्या है इस पर चर्चा करेंगे। हालांकि इनसे संबंधित प्रश्न है वो कम ही पूछे जाते हैं। नेतृत्व के टॉपिक में नेतृत्व के गुण से संबंधित ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इनके साथ साथ में यह भी समझना जरूरी है। तो नेतृत्व का अर्थ है वो किससे लिया जाता है। नेतृत्व का अर्थ है वो प्रभाविता से लिया जाता है। प्रभाविता। अब देखिए, प्रभाविता किसे कहते हैं, जो प्रभावित करता है। सिंपली तरीके से अपन समझे कि प्रभाविता किसे कहते हैं, जो प्रभाव जमाता है अपने समूह में या फिर अपने प्रभाव से दूसरे लोगों को क्या करता है, प्रभावित करता है। परिभाषा में देखिए, प्रभाविता यानी शाब्दिक अर्थ हुआ प्रभाविता, नेतृत्व का यानी प्रभाविता से संबंधित अपन ले सकते हैं। इसके बाद में इनका जो परिभाषा अपन लेंगे तो देखिए, कोई भी एक व्यक्ति दूसरों लोगों के व्यवहारों से प्रभावित न होकर के अपने व्यवहार से क्या करता है, दूसरे लोगों के व्यवहार को प्रभावित करता है या फिर दूसरे लोगों को क्या करता है, प्रभावित करता है। समझ में आगे होगा। कोई भी एक व्यक्ति दूसरे लोगों के व्यवहार से प्रभावित न होकर के अपने व्यवहार से दूसरे लोगों को क्या करता है, प्रभावित करता है, वह क्या कहलाता है, नेतृत्व कहलाता है या फिर नेता कहलाता है। देखिए, कोई भी एक व्यक्ति होता है, ये एक समाज मान लेते हैं, इनमें से कोई एक व्यक्ति अपने इन सभी लोगों के व्यवहार से, ये जो संस्थान यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, इन सभी लोगों का जो व्यवहार है, इनके व्यवहार से प्रभावित न होकर के इनके लोगों के व्यवहार से ये क्या होता है, प्रभावित नहीं होता है, फर्क नहीं पड़ता इनको। लेकिन ये एक व्यक्ति है वो इन सभी को अपने व्यवहार से क्या करता है, प्रभावित करता है। क्या करता है, प्रभावित करता है, तो वो क्या कहलाएगा, नेता कहलाएगा। और इसमें क्या है, नेतृत्व के गुण है, इसमें नेतृत्व के अच्छे गुण है और ये नेतृत्व कर सकता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। कोई भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के या फिर अपने समूह के व्यक्तियों के
व्यवहार से प्रभावित न होकर के अपने व्यवहार से दूसरे लोगों को क्या करता है, प्रभावित करता है, वो क्या कहलाएगा, नेतृत्व कहलाएगा या फिर नेता कहलाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में नेतृत्व से संबंधित दूसरा प्रश्न पूछा जाता है, नेतृत्व के प्रकार। नेतृत्व के प्रकार ये अति महत्वपूर्ण है। इनमें से नेतृत्व के प्रकार से संबंधित प्रश्न आते हैं। तो इसमें देखिए, पहला नेतृत्व का प्रकार होगा अपना लोकतांत्रिक। कौन सा होगा, लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक नेतृत्व। दूसरा है प्रभुत्ववादी नेतृत्व। हालांकि प्रभुत्ववादी नेतृत्व। उसके बाद में तीसरा है परियोजनवादी नेतृत्व। परियोजनवादी नेतृत्व। उसके बाद में सभी का मिला जुला रूप, मिला जुला रूप। चार प्रकार मुख्य रूप से दो हैं, लोकतांत्रिक और प्रभुत्ववादी नेतृत्व। पहला कौन सा, लोकतांत्रिक। दूसरा कौन सा, प्रभुत्ववादी नेतृत्व। और तीसरा कौन सा, परियोजनवादी नेतृत्व। और उसके बाद में सभी का मिला जुला रूप। अब इसमें देखिए, लोकतांत्रिक नेतृत्व में क्या होता है। लोकतांत्रिक नेतृत्व में जैसे कि अपनी चुनाव प्रणाली है, अपन विधानसभा का चुनाव करते हैं, विधायक का चुनाव करते हैं, या फिर राज्यसभा, या फिर लोकसभा, या फिर सरपंच वगैरह जनप्रतिनिधि का चुनाव करते हैं, वो भी इसी नेतृत्व में शामिल है। अब इसमें होता क्या है, एक समूह है, मान लिया ये एक समूह है, लोगों का समूह है। ठीक है, ये लोगों का समूह है और इनमें से सभी लोग मिलकर के किसी एक व्यक्ति को क्या करते हैं, अपना नेता चुनते हैं, नेतृत्व का चयन करते हैं। क्या करते हैं, नेता चुनते हैं या फिर नेतृत्व का चयन करते हैं। ये सभी आपस में मिलकर के सर्वसहमति से अपना एक नेता चुनते हैं। और ये कैसा नेतृत्व हुआ, लोकतांत्रिक नेतृत्व हुआ। कैसा हुआ, लोकतांत्रिक नेतृत्व हुआ। इनमें से किसी एक का चयन करना लोकतांत्रिक नेतृत्व के अंतर्गत आएगा। अब प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि कक्षा में सभी छात्रों ने मिलकर के एक छात्र को अपना कक्षा प्रतिनिधित्व या फिर कक्षा मॉनिटर नियुक्त किया, तो वो कौन सी नेतृत्व में आएगा, लोकतांत्रिक नेतृत्व में आएगा। ठीक है, कंप्लीट हो चुका होगा। उसके बाद में देखिए, दूसरा अपना है प्रभुत्ववादी नेतृत्व। कौन सा नेतृत्व, प्रभुत्ववादी नेतृत्व। प्रभुत्ववादी नेतृत्व में जैसे कि प्रभुत्व आप समझ रहे होंगे, प्रभुत्व का अपन सिंपली अर्थ निकाल सकते हैं, तानाशाही व्यवस्था से भी अपन समझ सकते हैं। जैसे कि राजा महाराजा होते हैं, वो अपने प्रभाव से क्या करते हैं, लोगों पर नेतृत्व करते हैं या फिर अपने आप को नेता समझते हैं। तो इसमें देखिए, प्रभुत्ववादी नेतृत्व में क्या होता है, कक्षा में कोई भी एक छात्र अपने प्रभुत्व की वजह से कक्षा का प्रतिनिधित्व करता है या फिर कक्षा का अपने आप को मॉनिटर मानता है, और उनके प्रभाव से बाकी सभी क्या करते हैं, उस छात्र को क्या करते हैं, अपना मॉनिटर नियुक्त करते हैं। तो वो किस में आएगा, प्रभुत्ववादी नेतृत्व में आएगा। ठीक है, तो दो हो गए अपने लोकतांत्रिक नेतृत्व, उसके बाद में प्रभुत्ववादी नेतृत्व। प्रभुत्ववादी नेतृत्व के बाद में आता है परियोजनवादी नेतृत्व। क्या आता है, परियोजनवादी नेतृत्व। परियोजनवादी नेतृत्व में क्या होता है, इसकी जो कोई भी व्यक्ति है उसकी क्रियाशीलता देखी जाती है और क्रियाशीलता के आधार पर नेतृत्व है वो प्रदान किया जाता है। और उसके बाद में, हालांकि मुख्य रूप से ये दो माने गए हैं, लोकतांत्रिक और प्रभुत्ववादी। उसके बाद में चौथा है सभी का मिला जुला रूप। इसमें देखिए दोस्तों, अपने लोकतंत्र में पढ़ा था कि एक तो होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। इसमें देखिए, एक व्यवस्था में लोग क्या करते हैं, अपना नेतृत्व है वो किसी एक व्यक्ति को प्रदान करते हैं, और दूसरी व्यवस्था में लोग क्या करते हैं, अपना नेतृत्व स्वयं करते हैं। तो इसी प्रकार इसी में भी सभी का मिलाजुला रूप, यानी सभी व्यक्ति अपने आप में क्या करते हैं, किसी संस्थान या समूह का नेतृत्व करते हैं, अपने आप को नेता मानते हैं, या फिर सभी मिलकर के किसी एक को भी आगे नेतृत्व प्रदान कर सकते हैं। तो ये मुख्य रूप से अपने दो थे, दो के बाद में ये परियोजनवादी और सभी का मेला जुला रूप, ये नेतृत्व के प्रकार है, इसमें शामिल हो गए। तो यहां तक अपने पढ़ा नेतृत्व का अर्थ, प्रभाविता, उसके बाद में नेतृत्व का प्रकार। और अब नेतृत्व के पक्ष कौन कौन से हैं,
नेतृत्व के पक्ष, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी व्यक्ति को या फिर कक्षा में आप छात्र को नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं तो उनमें कौन से पक्ष देख करके आप उनको नेतृत्व प्रदान करेंगे। तो देखिए, पहला है उसका शारीरिक पक्ष, उसके बाद में दूसरा है उनका मानसिक पक्ष, ठीक है, तीसरा है उसका सामाजिक पक्ष और चौथा है उसका संवेगात्मक पक्ष। संवेगात्मक पक्ष, देखिए नेतृत्व के पक्ष में पहला पक्ष शारीरिक, दूसरा मानसिक, तीसरा सामाजिक, चौथा संवेगात्मक। इनसे संबंधित भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आप कक्षा का मॉनिटर नियुक्त कर रहे हैं, आप पर बात आएगी। आप कक्षा का किसी छात्र को मॉनिटर नियुक्त करें तो उनमें कौन कौन से पक्ष देखेंगे। या फिर प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कोई छात्र है वो शारीरिक रूप से हष्ट-पुष्ट है और उनको कक्षा का मॉनिटर नियुक्त किया गया है, तो इनमें कौन सा पक्ष देख करके नियुक्त किया गया। अब देखिए, पहला है शारीरिक पक्ष। एक नेता या नेतृत्वकर्ता, उनका पहला पक्ष है शारीरिक, यानी शारीरिक रूप से हष्ट-पुष्ट होना चाहिए, बीमार नहीं होना चाहिए। वो व्यक्ति कैसा होना चाहिए, शारीरिक रूप से हष्ट-पुष्ट होना चाहिए। पहला पक्ष है इनका शारीरिक। तभी जाकर के एक हष्ट-पुष्ट व्यक्ति है वो एक समूह का नेतृत्व कर पाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। उसके बाद में अगला है मानसिक पक्ष। मानसिक रूप से संतुलित होना चाहिए, मानसिक रूप से संतुलित होना चाहिए व्यक्ति और सभी के साथ में अच्छा व्यवहार कर सके, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में तीसरा है सामाजिक पक्ष। किसी समूह का कोई व्यक्ति नेतृत्व कर रहा है तो समूह के निचले तबके से लगाकर के ऊपरी तबके तक, गरीब से लगाकर अमीर तक उसकी पूरे समूह में क्या होनी चाहिए, पहुंच होनी चाहिए। वो समूह में क्या, यहां तक इसका संपर्क होना चाहिए। समूह के निचले स्तर से ऊपरी स्तर तक इसका क्या होना चाहिए, सामाजिक पहुंच होनी चाहिए। समाज में क्या होनी चाहिए, पकड़ होनी चाहिए। कक्षा से संबंधित ले लेते हैं। एक कक्षा में मान लिया 50 विद्यार्थी हैं, तो 50 विद्यार्थी के साथ में जब आप एक विद्यार्थी को क्या चुनते हैं, नेता चुनते हैं, नेतृत्व देते हैं कक्षा का या मॉनिटर नियुक्त करते हैं, तो इन 50 विद्यार्थियों के साथ में इनके संबंध कैसे होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। तो ये नेतृत्व का सामाजिक पक्ष है, उसमें आया। और उसके बाद में अगला है संवेगात्मक पक्ष। संवेग जिसमें देखिए क्रोध है, दया है, दयालुता है। संवेगात्मक रूप से व्यक्ति ही वो क्या होना चाहिए, परिपक्व होना चाहिए, जिनको नेतृत्व प्रदान किया जाता है। अब किसी समूह का कोई व्यक्ति नेतृत्व कर रहा है तो समूह में से अनेकों प्रकार के लोगों के समूह में अलग अलग मानसिकता के लोग होते हैं और वो इन नेतृत्व को उल्टा सीधा भी कह सकते हैं, अच्छा भी कहेंगे, बुरा भी कहेंगे। तो वहां पे विचलित नहीं होना है, अपने संवेगों पर क्या रखना है, काबू रखना है। ठीक है, न तो कठिन परिस्थितियों में भयभीत होना है। ये क्या है, नेतृत्व की एक अच्छा पक्ष है, अच्छी विशेषता में भी शामिल है। तो ये अपना नेतृत्व का अर्थ, नेतृत्व के प्रकार और नेतृत्व के पक्ष, यहां तक अपने इतना ही पढ़ा। अब देखिए आगे अपन लेंगे नेतृत्व के गुण। तो इनको साफ कर देते हैं। तो नेतृत्व के गुण में अपन पढ़ेंगे कौन कौन से नेतृत्व के, अच्छे नेतृत्व के गुण होने चाहिए। उससे पहले एक बात आपको बताऊं, नेतृत्व में दो पक्ष भी होते हैं, जिसमें एक पक्ष होता है जो कि अपने पक्ष शारीरिक मानसिक पक्ष पढ़े, वो एक नेतृत्व के पक्ष हैं। और ये नेतृत्व के अंदर दो भाग होते हैं, एक होता है नेता और एक होता है अनुयायी। क्या होते हैं, नेता और अनुयायी। नेतृत्वकर्ता क्या होता है, नेता होता है, और अनुयायी जो उसका समूह है वो होता है। अब इनके बीच में संबंध है वो कैसे होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। इनसे संबंधित एक अच्छे नेतृत्व के गुण क्या क्या है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे अभी। तो नेतृत्व के गुण में देखिए, पहला है आत्मविश्वास। पहला क्या है, आत्मविश्वास।
नेता हमेशा कैसा होना चाहिए? आत्मविश्वासी होना चाहिए। किसी भी काम को लेकर के आत्मविश्वासी होना चाहिए और उस काम को पूरा करने के लिए हमेशा क्या रहना चाहिए? तत्पर रहना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए। समूह की या फिर समूह के सही संचालन के लिए आत्मविश्वासी नेता का चयन करना चाहिए। नेतृत्व की पहली विशेषता है आत्मविश्वास। ठीक है, उसके बाद में समूह गत्यात्मकता, उसके बाद में आता है समूह गत्यात्मकता। समूह में गति होनी चाहिए उस नेता की। समूह में क्या होनी चाहिए? आप नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं तो समूह में गति होनी चाहिए। आपने पढ़ा कि समूह के निचले तबके से लगाकर ऊपरी तबके तक इसकी क्या होनी चाहिए? पहुंच होनी चाहिए, या फिर समूह की गति, समूह में इसकी नेतृत्व या नेता की क्या होनी चाहिए? गति होनी चाहिए। समायोजनकर्ता में देखिए, एक नेतृत्वकर्ता या फिर नेता किसी भी माहौल में उसको अपने आप को समायोजन करता होना चाहिए। यहां पे किसी गरीब तबके से भी ले सकते हैं, अमीर तबके से भी ले सकते हैं, या फिर समूह का किसी पिछड़े हुए क्षेत्र से भी ले सकते हैं। तो वहां पे नेता को क्या करना चाहिए? समायोजनकर्ता होना चाहिए। नेता को एक समायोजनकर्ता के रूप में व्यवहार करना चाहिए। कहीं पर भी नेता का कुछ जगह पर समूह में विरोध भी होगा तो वहां पर भी क्या होना चाहिए? समायोजन करता है वो होना चाहिए, समायोजन करना चाहिए अपने आप को। ये गुण है वो नेता में होने चाहिए। उसके बाद में अपने समूह को प्रभावित करने के लिए अपने जो अनुयायी है इन अनुयायियों को प्रभावित करने के लिए अच्छा वक्ता भी होना चाहिए। इसलिए एक अच्छे नेतृत्व का अच्छा वक्ता ये महत्वपूर्ण गुण है। उसके बाद में सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार है वो होना चाहिए। सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार है वो सभी के साथ में होना चाहिए, चाहे वो गरीब है, अमीर है, या फिर किसी भी तबके से संबंध रखने वाला हो। और सब एक नेता का व्यवहार है वो कैसा होना चाहिए? सहानुभूतिपूर्ण है वो होना चाहिए। अब आगे है अच्छी स्मृति। अपने समूह का संचालन जो नेता करेगा, जो नेता समूह का संचालन कर रहा है, उसकी स्मृति कैसी होनी चाहिए? याददाश्त कैसी होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए। और प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच होनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताओं की उसको ध्यान में होना चाहिए कि कौन से व्यक्ति को क्या आवश्यकता है, जो कि नेता से संबंधित है। उन आवश्यकताओं को इनकी अच्छी संबंधित है वो अच्छी स्मृति होनी चाहिए। उसके बाद में साहसी व परिश्रमी होना चाहिए। अपने समूह या संस्थान या फिर जो कंपनी है उसको आगे बढ़ाने के लिए कैसा होना चाहिए? साहसी होना चाहिए। नेता है वो परिश्रमी होना चाहिए। और उसके बाद में सूचना संग्रहणकर्ता में देखिए, एक अच्छा नेता है वो समूह के या फिर समूह के प्रत्येक व्यक्ति की सूचना है वो अपने तक रखे। समूह के जो भी व्यक्ति है इन सभी की सूचना है वो कहीं ना कहीं से अपने पास में एकत्रित करे। ये एक अच्छे नेतृत्व के गुण में आता है। उसके बाद में दयावान, आप सभी समझ रहे होंगे दयावान क्या होता है। तो दयावान का गुण भी है वो नेतृत्व के अच्छे गुण में है वो शामिल होता है। उसके बाद में दृढ़ संकल्प यानी कोई भी योजना है। नेतृत्व हमेशा योजना से चलता है। नेतृत्व हमेशा किससे चलता है? योजना से चलता है। तो एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए, अपने योजना के ऊपर काम करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये नेतृत्व के या फिर एक अच्छे नेता के गुण है। उसके बाद में नैतिकता का भाव भी एक अच्छे नेता में होने चाहिए। नैतिकता के गुण भी नेता में होने आवश्यक है। अच्छे संबंध इसमें देखिए, इसमें अच्छे संबंध यानी कि जो नेता है उनके संबंध अनुयायियों से होने चाहिए, और अनुयायियों के संबंध है वो नेता से भी कैसे होने चाहिए? अच्छे होने चाहिए। इन दोनों के बीच की जो कड़ी है यदि वो अच्छी नहीं हुई, नेता और अनुयायियों के बीच की कड़ी है वो अच्छी नहीं हुई, तो नेतृत्व का सही तरीके से संचालन है वो नहीं हो पाएगा। ठीक है। उसके बाद में सतत प्रयत्नशील हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए। हमेशा कार्य की ओर आगे बढ़ते हुए इस प्रयास में रहना चाहिए। हमेशा कार्य करते रहना चाहिए, सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए, प्रयत्न करते रहना चाहिए। अपने समूह या संस्थान उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको सफल करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए। उसके बाद में दूरदर्शिता, हमेशा अपने समूह या फिर अनुयायियों का अच्छा सोचने वाला होना चाहिए। समूह का अच्छा सोचने वाला है वो होना चाहिए। और उसके बाद में वापिस अन्य कारण बहुत सारे हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण गुण है नेतृत्व के, इनमें अपने पढ़ा।
कि आत्मविश्वासी होना चाहिए, और उसके बाद में अपने पढ़ा कि समूह गत्यात्मकता होनी चाहिए, समूह में नेता की है वो गति होनी चाहिए, उसके बाद में समायोजन करता होना चाहिए, उसके बाद में अच्छा वक्ता होना चाहिए, और उसके बाद में सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार होना चाहिए, अच्छी स्मृति होनी चाहिए, और साहसी व परिश्रमी होना चाहिए, और फिर सूचना संग्रहण करता होना चाहिए, और उसके बाद में दयावान का गुण है वो नेता में होना चाहिए, और फिर दृढ़ संकल्पी, और उसके बाद में नैतिकता, नैतिकता के बाद में अच्छे संबंध और सतत प्रयत्नशील और दूरदर्शिता, ये सभी एक अच्छी नेतृत्व के क्या है गुण है। तो आपको समझ में आ चुका होगा नेतृत्व किसे कहते हैं, नेतृत्व का अर्थ क्या है। तो नेतृत्व का अर्थ में अपने पढ़ा कि प्रभाविता से संबंधित कोई एक व्यक्ति है वो अपने समूह को क्या करता है, प्रभावित करता है। प्रभाविता से संबंधित अपने पढ़ा, और उसके बाद में परिभाषा के रूप में पढ़ा था कि कोई भी एक व्यक्ति है वो दूसरे लोगों के व्यवहार से प्रभावित न होकर के क्या करता है, अपने समूह को या फिर अन्य व्यक्तियों को अपने व्यवहार से क्या करता है, प्रभावित करता है। तो ये क्या कहलाएगा, नेतृत्व कहलाएगा। नेतृत्व के प्रकार में अपने पढ़ा कि लोकतांत्रिक नेतृत्व, और उसके बाद में प्रभुत्ववादी नेतृत्व के बाद में प्रयोजनवादी नेतृत्व, और उसके बाद में सभी का मिलाजुला रूप। ठीक है, उसके बाद में नेतृत्व के पक्ष जो कि शारीरिक पक्ष, मानसिक पक्ष और सामाजिक पक्ष, और उसके बाद में संवेगात्मक पक्ष में शामिल था। ठीक है, अब उसके बाद में अपने नेतृत्व के गुण लिए इनसे संबंधित भी प्रश्न है वो पूछा जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, किसी भी कंपनी, संस्थान या फिर सामाजिक संस्थान, समूह, उनकी सफलता और असफलता किस पर निर्भर करती है, नेतृत्व पर निर्भर करती है। तो नेतृत्व का जो टॉपिक है वो आपके लिए, या फिर जो भी टीचर की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो लीडरशिप के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उनके लिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इससे संबंधित अभ्यास प्रश्न, ये तो नेतृत्व से संबंधित बातें थी, लेकिन इनसे संबंधित जो अभ्यास प्रश्न है उनकी सीरीज अपने चैनल पर आपको मिल जाएगी। पीटीटी या फिर अन्य सीरीज के नाम से भी आप खोजेंगे तो शिक्षक अभियोग्यता एवं अभिक्षमता, उनसे संबंधित एक अभ्यास सीरीज आपको मिल जाएगी। तो उसमें जाकर के आप आराम से इन से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उनका आप हल कर लेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में मिलेंगे।